बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में मैं आप तमाम हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की मैं इस वीडियो में आप हजरात से कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो इंशाल्लाह आपको सऊदी अरब में रहते हुए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके बहुत काम आएगी। बहुत सारे गैर मुल्की वो तमाम अफराद जिनका इनके अपनी कंपनी या कफील के साथ किसी न किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, यानी कि उनके साथ कोई झगड़ा या उनके साथ कोई लेन देन में सैलरीज वगैरह के बारे में या कुछ और तरह के कुछ इश्यूज चलते हैं। ये किसी भी मुलाजिम और जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि मालिक होता है उसके दरमियान ये एक नेचुरल सी बात है। बहुत कम जगहों पर हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि दोनों पार्टी खुश होकर काम करती हैं, नहीं तो अक्सर जगहों पर यह देखा गया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसी सिलसिले में मैं आप हजरात से कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आपके कंपनी के साथ या कफील के साथ मामलात सही नहीं चलते हैं, वो उन्होंने आपके साथ कोई ज्यादती की होती है, तो कोर्ट में जाने से पहले आप इन बातों पर गौर कर लेगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात आपको पेश ना आए। क्योंकि अगर आप इन तमाम बातों को जहन में रखे बगैर कोर्ट गए तो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हों। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, गौर से सुनें और उसके बाद अपना फैसला करें। याद रखिएगा, किसी भी मुल्क की कोर्ट यानी अदालत हमेशा दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर ही फैसला करती है। उसमें आपसे भी ये तमाम सूरत हाल पूछी जाएगी। आपसे मुकम्मल मालूमात लेने के बाद आपके जो अगेंस्ट पार्टी है यानी कि जो दूसरा आपकी कंपनी का मालिक कफील है, उनसे भी तमाम मालूमात ली जाएंगी। इसी बिना पर कोर्ट कोई फैसला करेगी और ये फैसला फिर दोनों पार्टियों को कबूल करना होगा। इसलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपको अपने जहन में बात रखनी है, कोई भी केस फाइल करने से पहले उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके असल में हकूक हैं क्या जिस पर आप बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूमात ही नहीं होती हैं कि वो किस बेस पर केस करना चाहते हैं, लिहाजा इसी सिलसिले में वो कोई ऐसा गलत स्टेप उठा पड़ते हैं जिसके बाद उनके लिए एक मुश्किलात का दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरा पॉइंट अपने जहन में ये रखिएगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय इस तरह से जाकर केस करता है किसी भी जो मालिक है कफील कंपनी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कंपनी का सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो उनका हरूब स्टेटस लगा देते हैं। इसी सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि हरूब लगा देना कंपनी का या कफील की जानिब से मामूल की बात है, मगर इस सिलसिले में सऊदी लेबर लॉ में काफ़ी तब्दीली आई है कि अगर कोई केस पहले से फाइल हो गया तो वो अब कंपनी अपने मुलाजमिन का हरूब नहीं लगा सकती है, क्योंकि हरूब वाले अब अफराद फौरी तौर पर पुलिस जैसे उन्हें चेक करेगी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जेल में रख के उनका केस फाइनल करने के बाद उन्हें फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट जो केस करने से पहले आपने अपने जहन में रखना है कि कोई भी केस फौरी तौर पर आपकी मर्जी से नहीं चलता, उसमें 2 से 3 माह भी लग सकते हैं, यानी 2 to 3 मंथ वो केस डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मगर अभी जो ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, जो सऊदी लेबर लॉ में तब्दीली हुई है कि 25 दिन से ज़्यादा कोई भी केस पर टाइम नहीं लगेगा। अगर वो कोई भी वजारत अमल या इस तरह की दीगर जगहों पर इस केस में डिले होता है तो फौरी तौर पर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ये केस ट्रांसफ़र होकर लेबर कोर्ट की हायरली पोजीशन पर चला जाएगा। चौथा और एक अहम पॉइंट आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि कंपनी कफील फौरी तौर पर आपको मुलाजमत से फारिग कर देंगे। इस सिलसिले में जैसे ही केस की रिपोर्ट उन्हें मिलेगी फौरी तौर पर आपको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो बगैर जॉब के आपको यहाँ पर सऊदी अरब में गुजारने पड़ेंगे। पांचवा पॉइंट जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सऊदी अरब में जो अखराजात हैं डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, रिहाइश और इस सिलसिले में जो भी कॉस्ट है वो अब आपको इसको अदा करनी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है केस आपका कोर्ट में चल रहा होगा और उसके बाद आपके पास ना जॉब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आप होंगे। और याद रखिएगा बुरे वक्त में बहुत ही कम लोग काम आते हैं।
چھٹا ایک اور کافی بڑا مسئلہ غیر ملکی افراد کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ عربک لینگویج انہیں نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کورٹ لیول پر یا دیگر آفیسز میں انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی سرکاری کام ہے وہ سب کا سب عربک میں ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ اگر آپ ٹرانسلیٹر بھی کریں گے تو اس میں بھی کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مگر اس سلسلے میں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنا کیس آپ فائل ہی نہ کریں، آپ اپنے طور پر کوشش کریں۔ اس بارے میں مزید ہم وقت کے لحاظ سے بات کریں گے۔ ساتویں اور امپورٹنٹ ترین بات میں آپ سے کروں گا کہ یاد رکھیے گا کہ کوشش یہی کریں کہ اپنے کیسز کو، اپنے ایشوز کو امپلائی کے ساتھ گفت و شنید کے ساتھ ہی طے کریں، کیونکہ بڑی بڑی جو جنگیں ہیں وہ بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی ان کے مسائل کو سالو کیا گیا ہے۔ لہٰذا کورٹ میں پہلا آپشن نہیں بلکہ سب سے آخری آپ کا یہ آپشن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے پاس آپشن ہیں وہ تمام کے تمام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں استعمال کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ کورٹ کے اندر جا کر بھی بہت زیادہ مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے لیبر لاء میں کافی زیادہ تبدیلیاں کی ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ کورٹ کے اندر جو کیس ہے وہ کورٹ کا ہی کیس ہوتا ہے، جس میں کافی پریشانی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ کوئی بھی کیس جو آپ نے کورٹ میں لے کے جانا ہے اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے رائٹ کے لیے آپ بالکل بات نہ کریں، بالکل اپنے رائٹ کے لیے بات کرنی چاہیے، مگر کوشش کریں کہ کورٹ والا جو آپشن ہے اس کو آخری طور پر اپنے ذہن میں رکھیں اور اس سے پہلے جو بھی آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اسے ریزالو کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔